नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। यह कार्ड न केवल एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और लाभों का लाभ उठाने में भी मदद करता है। यदि आप या आपके परिवार में कोई 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो यह वीडियो आपको वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? वरिष्ठ नागरिक कार्ड एक आधिकारिक पहचान पत्र है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी और निजी योजनाओं, छूटों और प्राथमिकताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जैसे यात्रा में छूट, रेलवे, हवाई जहाज और कुछ बस सेवाओं में किराए में छूट, चिकित्सा लाभ, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, कुछ दवाओं और चिकित्सा जांचों पर छूट और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में लाभ। बैंकिंग और वित्तीय लाभ, बैंकों में उच्च ब्याज दरें, कुछ निवेश योजनाओं में विशेष प्रावधान, कानूनी सहायता, कानूनी मामलों में प्राथमिकता, अन्य सुविधाएं, कुछ दुकानों, भोजनालयों और मनोरंजन स्थलों पर छूट, आयकर में छूट, कुछ आयकर प्रावधानों में छूट या विशेष लाभ। यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को और अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने में सहायक है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने के लिए पात्रता मानदंड। भारत में वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। आयु, आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयता, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। निवास, आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ ले जाना और फोटोकॉपी जमा करना सुनिश्चित करें। पहचान का प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल 3 महीने से पुराना नहीं, पानी का बिल 3 महीने से पुराना नहीं, टेलीफोन बिल 3 महीने से पुराना नहीं, बैंक पासबुक, आयु का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यदि जन्म तिथि दर्ज है, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र कुछ मामलों में आवश्यक हो सकता है। हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, आमतौर पर 2 से 3 पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीरें। अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो, कुछ राज्य या विशिष्ट एजेंसियां अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकती है, जैसे आय प्रमाण पत्र या कोई विशेष चिकित्सा प्रमाण पत्र। यह जानकारी आवेदन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होगी। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। नंबर 1, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया। यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो डिजिटल माध्यमों से परिचित नहीं हैं या जिन्हें व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता है। नंबर 1, आवेदन पत्र प्राप्त करें। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन पत्र आमतौर पर आपके राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध होते हैं। आप कुछ अस्पतालों, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों या गैर सरकारी संगठनों से भी यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करते हैं।
कुछ मामलों में आप संबंधित विभाग की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। नंबर 2, आवेदन पत्र भरें। फॉर्म को ध्यानपूर्वक और स्पष्ट रूप से भरें। सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, संपर्क विवरण आदि भरें। सुनिश्चित करें कि कोई भी कॉलम खाली न रहे। यदि कोई जानकारी लागू नहीं होती है तो लागू नहीं लिखें। नंबर 3, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। उपरोक्त सूचीबद्ध सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें। सुनिश्चित करें कि सभी फोटोकॉपी स्वयं सत्यापित हो, यानी उन पर आपके हस्ताक्षर हों। अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें निर्धारित स्थान पर चिपकाएं। नंबर 4, आवेदन जमा करें। भरे हुए फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों को संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करें। जमा करते समय आपको एक रसीद प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। यह रसीद आपके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में सहायक होगी। नंबर 5, सत्यापन और कार्ड जारी करना। जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी किया जाएगा। आपको कार्ड लेने के लिए कार्यालय आने के लिए सूचित किया जा सकता है या कुछ मामलों में इसे आपके दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जा सकता है। नंबर 2, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। भारत में कई राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है, जिसमें प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जिनके पास इंटरनेट का उपयोग है। नंबर 1, संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाएं। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट वेबसाइट होती है जहां वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाएं। सही वेबसाइट ढूंढने के लिए आप सीनियर सिटीजन कार्ड, आपका राज्य का नाम खोज सकते हैं। नंबर 2, पंजीकरण करें यदि आवश्यक हो। पहली बार उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर पंजीकरण करना पड़ सकता है। इसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड बनाना शामिल होगा। आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP प्राप्त हो सकता है, जिसका उपयोग आपके पंजीकरण को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। नंबर 3, आवेदन पत्र भरें। पंजीकरण के बाद वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करें या संबंधित लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरें। सभी आवश्यक फील्ड आमतौर पर एक तारांकन द्वारा चिन्हित भरना अनिवार्य है। नंबर 4, दस्तावेज अपलोड करें। आपको अपने पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण, आयु के प्रमाण और अपनी पासपोर्ट आकार की तस्वीर की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी होगी। सुनिश्चित करें कि फाइल का आकार और प्रारूप जैसे JPG, PNG, PDF वेबसाइट की आवश्यकताओं के अनुसार हो। आमतौर पर दस्तावेजों को स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए। नंबर 5, आवेदन की समीक्षा और जमा करें। फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद अपनी दर्ज की गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। किसी भी त्रुटि को ठीक करें। एक बार जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि सब कुछ सही है तो जमा करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। नंबर 6, आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपको एक विशिष्ट आवेदन संदर्भ संख्या या पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह आपके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 7, आवेदन की स्थिति ट्रैक करें। आप वेबसाइट पर अपनी आवेदन संदर्भ संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। स्थिति विचाराधीन,
स्वीकृत, अस्वीकृत या कार्ड जारी जैसे हो सकती है। नंबर 8, कार्ड डाउनलोड या प्राप्त करें। एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने और कार्ड जारी हो जाने पर आपको ऑनलाइन इसे डाउनलोड करने का विकल्प मिल सकता है। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ मामलों में कार्ड आपको डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने में लगने वाला समय और शुल्क। वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी करने में लगने वाला समय राज्य और विभाग पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसमें कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने 2 से 4 सप्ताह लग सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अक्सर थोड़ी तेज होती है। अधिकांश राज्यों में वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह सेवा आमतौर पर मुफ्त होती है। हालांकि कुछ छोटे प्रसंस्करण शुल्क ऑनलाइन पोर्टलों पर लग सकते हैं जो बहुत कम होते हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड भारतीय समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और सहायता का प्रतीक है। इसे प्राप्त करना एक सीधी प्रक्रिया है जो आपको कई महत्वपूर्ण लाभों तक पहुंच प्रदान कर सकती है। चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना चुनें, ऊपर दिए गए चरणों का पालन करने से आपको प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करना कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं और आप सही जानकारी भरते हैं, एक सुचारू और सफल आवेदन के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्ड के माध्यम से सरकार का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को और अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।